लगातार तीसरी बार मोदी सरकार आने के बाद अब सबकी नजर उन सेक्टर्स पर है जिन पे मोदी सरकार अब भर भर के पैसा खर्च करने वाली है। और उन सेक्टर में एक सेक्टर है जो सबका फेवरेट है, वो है डिफेंस। और मोदी सरकार हर बार डिफेंस बजट जो है वो अपना बढ़ाती रहती है कंटिन्यू। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिफेंस के वो कौन से टॉप स्टॉक्स हैं जिन पे मोदी सरकार भर भर के पैसा खर्च करने वाली है और जिन्होंने इन्वेस्टर्स को मालामाल भी किया है, और आने वाले टाइम में भी, अगले 5 साल भी और उससे आगे भी वो स्टॉक जो है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सीखेंगे और मोटा पैसा बनाएंगे सीरीज के इस खास एपिसोड को। तो हम आ गए हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पे और आपको साइड में दिख रहा होगा भी। तो इसमें देखिए डिफेंस सेक्टर जो है अपना, इसके मैंने टॉप के जो 22 स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे फिल्टर कर लिए हैं। इनमें से किस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है और उस कंपनी एग्जैक्ट क्या करती है वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए। तो डिफेंस में देखिए क्या क्या बनाती हैं ये। तो डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है ना, वो मिलिट्री इक्विपमेंट हो, एयरक्राफ्ट हो, शिप हो या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम हो, डिफेंस से रिलेटेड जो भी आइटम होगा वो ये सारी कंपनीज बनाती हैं। अब कौन कौन सी हैं और क्या क्या रिटर्न दिया, अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो अब तक क्या मिला होता, उसके बेस पे हम इसको समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे जो पहली कंपनी है NIBE लिमिटेड, ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो सारी कंपनी जो है वो 3 कैटेगरीज में होती हैं, आपको पता होगा, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो इनके नाम से ही ये समझ में आ जाता है कि लार्ज कैप सबसे बड़ी कंपनियां हैं, मिड कैप जो मिडिल वाली है और स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी है। ठीक है, अब कंपनी का साइज किसके हिसाब से डिसाइड होता है, उसका मार्केट कैप जो होता है, टोटल कंपनी की वैल्यू जो है वो हम कितनी है वो देखेंगे। तो सारी चीजें एक एक करके आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो सबसे पहली है हमारी NIBE लिमिटेड। तो इसने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है एक बार देखिए यहाँ पे गौर से। यह 29,000%। ठीक है, 29,000%, मतलब कि 290 गुना। अगर आपने 1 लाख रुपया डाला होता इस स्टॉक में तो आज के दिन आपका 2,90,00,000 रुपए यहाँ पे होते। ठीक है, इतना दिया है इसने रिटर्न। तो सबके रिटर्न यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद ये तनेजा एरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड है जिसने 1600% का रिटर्न दिया है। फिर उसके बाद में सिक्का इंटरप्लान सिस्टम है, इसने 1355 दिया है। फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, ये लार्ज कैप, इसने 1311। जैन टेक्नोलॉजी 1299। गार्डन रीच 1059। फिर इसके बाद ऊपर काफी सारे हैं। एस्ट्रा है, इसने 872। कोचिन शिपयार्ड ने 858। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL इसने 836। रोजर इंडिया, कृष्णा डिफेंस, ये 22 स्टॉक्स हैं टोटल। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, क्या चीज इनमें देखते हैं ना, जो एनालिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, कि कंपनी में क्या क्या होता है। आपको भी उसका आइडिया होना चाहिए, कभी भी आंख बंद करके कहीं भी पैसे इन्वेस्ट ना करें। क्या क्या चीज जितनी आपको समझ में आए उतनी आपको जरूर देखनी चाहिए, किसी के कहने की बजाय कुछ चीजें आपको समझनी भी चाहिए। तो सबसे पहला स्टॉक NIBE लिमिटेड हम खोलते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये इसका चार्ट है, 1 दिन का चार्ट है, 1 वीक का है, 1 मंथ का है। तो हम 1 साल का रिटर्न देखते हैं इसका। तो 1 साल में इसने 424% का रिटर्न दिया है, मतलब कि 4 गुना से भी ज्यादा पैसा हो गया पिछले 1 साल में इसका। उसके बाद अगर हम देखें इसका 5 साल का, अगर देखें तो 5 साल में इसने 30,000% का रिटर्न दिया है, जो हमने देखा था वहां पर भी, है ना, 30,000%, 308 गुना पैसा इसने कर दिया आपका 5 साल में। अब और क्या क्या डिटेल्स होती हैं, चलिए उन पे चलते हैं इसके रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है अपने पास। तो 1 महीने का रिटर्न इसने 34% दिया है, 3 महीने का 26, 1 साल का इतना, ये बता दिया। प्रीवियस क्लोज ये सब आपका वो नहीं है। मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो जो मैंने आपको बताया, तो मार्केट कैप है इसका 2,380 करोड़ की कंपनी है ये बेसिकली। अब नीचे चलते हैं और यहाँ पे इसके कंपेरिजन दे रखे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल जो होते हैं, ये मैं एक में बताऊंगा आपको, बाकी में फिर हम फास्ट देखेंगे। ठीक है, तो कंपनी के फाइनेंशियल में क्या क्या बता रखा है देखिए यहाँ पे। नेट प्रॉफिट कितना है वो यहाँ पे बता रखा है, रेवेन्यू का बता रखा है, ये सारी वैल्यू करोड़ में है। बैलेंस शीट जो है वो बता रखी है कि टोटल एसेट कितना है, लायबिलिटी कितनी है, कैश कंपनी के पास कितना है,
फिर शेयर होल्डिंग का पैटर्न एक होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि किसके पास कितनी होल्डिंग है कंपनी की। तो प्रमोटर्स होल्डिंग है यहाँ पे 49%, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो 11%, म्यूचुअल फंड्स में किसी ने मे भी इसमें पैसे नहीं लगाए होंगे, रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 38% है। ये इसका ब्रेकडाउन है। नेक्स्ट की इंडिकेटर्स हैं, ये परसेंटेज वगैरह होती हैं। इसके बाद आता कंपनी के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो है ये बेसिकली 2005 में स्टार्ट हुई थी। तो इनका बेसिकली फैब्रिक का काम है, तो जो ड्रेस वगैरह होती होंगी, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो यूज होते हैं, वो सारी चीजें ये कंपनी बनाती है। तो उससे रिलेटेड ये कंपनी है बेसिकली। तो यूनिफॉर्म वगैरह हो गए, वो सब हो गए, तो उसके रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे बनाती है। अब इसकी मार्केट क्या है हमने देख ली, रेवेन्यू इसका हमने देख लिया कि इसका लास्ट क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो 152 करोड़ था, जिसमें प्रॉफिट था वो 10 करोड़ था। और चेयरपर्सन इनके ये एरोस्पेस और डिफेंस की इंडस्ट्री की ये कंपनी है। तो ऐसे करके हमें एक एक का देखना होता है। अब चलते हैं अगला अपना तनेजा एयरस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड। इसमें देखें तो एक साल का 279% दिया इसने। और इसमें हम नीचे चल के देखते हैं तो वही यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। और 1205 करोड़ की ये कंपनी है। और नीचे चलते हैं तो वहाँ पे होल्डिंग्स दी गई, रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें 47% है। एंड नीचे चलते हैं तो ये काम क्या करते हैं, पुणे में है ये कंपनी। और बेसिकली एयरफील्ड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट ये बनाती है, ठीक है। रेवेन्यू 8 करोड़ था, 2 करोड़ इसका प्रॉफिट रहा है। एरोस्पेस एंड डिफेंस की कंपनी है। नेक्स्ट है सिक्का इंटरप्लांट। इसको देखिए, इसमें भी जो है ये सारी होल्डिंग्स वगैरह दे रखी है, आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो है वो भी मोशन कंट्रोल प्रोडक्ट्स बनाती है, हाइड्रोलिक प्रोडक्ट्स बनाती है, इंजीनियरिंग सर्विस डिजाइन करती है। मतलब कि हर चीज जो डिफेंस से रिलेटेड है, अब वो एयरक्राफ्ट का कोई पार्ट हो सकता है, अब वो एयरक्राफ्ट हो सकता है, अब वो शिप्स हो सकती हैं, अब वो जैकेट्स हो सकती हैं, अब वो मिसाइल्स हो सकती हैं, अब वो गन्स हो सकती हैं, वो टैंक्स हो सकते हैं, कुछ भी उससे रिलेटेड जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एक फेमस जो है काफी ट्रेंड में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो ये काफी चर्चा में है। तो इसका देखते हैं एक बार, देखिए ये 3,26,000 करोड़ की कंपनी है। और एक्चुअल में ये क्या करती है उसको समझते हैं एक बार, ठीक है। तो ये इंडियन स्टेट ओन एरोस्पेस डिफेंस कंपनी है। बेसिकली ये PSU है, तो गवर्नमेंट का जो पब्लिक सेक्टर यूनिट जो होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो वो ये है। और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स और उनके स्पेयर पार्ट्स बनाती है। तो ये आने वाले टाइम में बढ़ने वाले हैं डेफिनेटली। तो HAL जो है ये काफी अच्छी कंपनी है। इसका जो है मार्केट कैप भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका रेवेन्यू भी लास्ट क्वार्टर का 14,000 करोड़ था, जिसमें से 4,300 करोड़ इनका प्रॉफिट रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा अपनी वॉच लिस्ट में रखना आप। इसके बाद एक है कोचिन शिपयार्ड है, ये भी काफी बढ़िया कंपनी है। तो कोचिन शिपयार्ड क्या करती है, बेसिकली जो एयरक्राफ्ट और वो सब थे वो तो बनाती है HAL, और शिप्स के रिलेटेड जितनी भी जो है वो सारे बनाते हैं। देखिए इसकी रिटर्न्स भी काफी अच्छे हैं, 1 महीने का 60%, 3 महीने का 160, और 1 साल में इसने 590% कर दिया। 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसी के साथ में कंपनी एग्जैक्ट क्या करती है वो आपको बताता हूँ। देखिए ये कोच्चि केरला में है और लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग मेंटेनेंस फैसिलिटी है इंडिया में, और वर्ल्ड की वन ऑफ द लीडिंग शिप बिल्डिंग रिपेयर यार्ड में ही आता है। वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसमें से एक है। और ये क्या करती है, शिप की रिपेयरिंग हो, फैब्रिकेशन हो, इंजीनियरिंग हो, या फिर कोई शिप का काम हो, वेसल्स हो, सारे चीजें इसमें आ रही हो, सारे काम ये करती है। और ये थी। इसके अलावा फेमस सी कंपनी है अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL है, BEML है, ये सारी अच्छी कंपनियां हैं। भले ये रिटर्न अभी थोड़ा कम होगा, लेकिन आने वाले टाइम ये और भी बढ़ेगा। एग्जैक्ट कंपनी क्या करती है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप भी यहाँ पे आके देख सकते हो। ये मैं IND मनी एप्लीकेशन में देख रहा हूँ, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें काफी सारे फिल्टर्स हैं, तो हमने देखा कि किस कंपनी ने कितना रिटर्न यहाँ पे दिया, ठीक है।
ये तो बात हो गई कि अब तक इन्होंने दिया, अब आगे भी देंगे, इसकी क्या गारंटी है। देखिए, एक तो कंपनी के फंडामेंटल्स होते हैं जो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एक ऊपर से तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, इनके फंडामेंटल जो है वो अच्छे चल रहे हैं। दूसरी चीज जो है कि जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, आने वाले टाइम में चीजें इंक्रीज होंगी, सिंपल सी बात है। और ये कंपनी जो है जितने भी इंजन है, स्पेयर पार्ट्स है, एयरक्राफ्ट है, शिप्स है, मिसाइल्स है, टैंक्स हैं, बढ़ने वाले हैं। और भारत जो है अभी मेड इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, तो इन कंपनीज की थोड़ी सी श्योरिटी हो जाती है कि ये डेफिनेटली ग्रो करेंगे आने वाले 5 साल में। जितने भी डिफेंस प्रोजेक्ट्स इनके अंडर में आएंगे तो इनका पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा तो ये ऊपर जाएंगे। ये एक तरीका है बेसिकली कि आपके चारों तरफ इस देश में क्या किसकी डिमांड है और किसके साथ कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो वो अगर पैसा बना रही है तो उसके शेयर्स भी जो है ऊपर जाएंगे। तो ये बेसिकली मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया कि डिफेंस सेक्टर जो है वो एनालिस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी मार्केट में इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग और इनके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग और मोदी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में इस पे पैसा खर्च होगा दबा के। और अगर पैसा खर्च होगा तो वो ये सारी कंपनी जो भी उनके साथ पार्टनरशिप है या फिर PSU कंपनीज है, गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, तो उनके शेयर्स जो है वो अच्छा उनमें उछाल आएगा। तो आप अपनी वॉच लिस्ट में इनको ऐड कर सकते हैं। अगेन, ये रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको खरीदना ही है, आप खरीदने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें और फिर इसमें पैसे इन्वेस्ट करें। तो आपने अभी तक कौन से शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, आप चाहो तो कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आपके वॉच लिस्ट में कोई और स्टॉक है इनसे रिलेटेड तो वो भी कमेंट्स में बताना। और शेयर मार्केट और पैसे से जुड़े ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं, सीखेंगे और मोटा पैसा बनाएंगे सीरीज के अगले एपिसोड में।